जी ने इतना कुछ किया है देश के लिए, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। उन्होंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा कि मथुरा में मैं ऐसे बस जाऊंगी इतने साल। उत्तर प्रदेश जिधर कोई आना नहीं चाहता था, इतना घबराते थे। मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो हमारे घर में भी जरा ओहो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, वेरी वरीड। बट जब से योगी जी आ गए हैं पूरा कंप्लीटली चेंज। कहते हैं कि अभिनेता से नेता बनने का रास्ता आसान होता है, लेकिन नेता बनने के बाद जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसी नेत्री से मिलवा रहे हैं जो 2014 में बड़ी जीत के साथ आई, 2019 में फिर आई और अब 2024 में कहा जा रहा है फिर एक बड़ी जीत के साथ आ रही हैं। हमारे साथ बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी मौजूद हैं। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आप प्रचार के लिए जा रही हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अब तो आप मंझी हुई नेता हो गई, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नाउ। Experienced politician, I don't know. I am doing my job in Mathura, which I think it's quite good, and people are happy. यहाँ के लोग खुश हैं। हाँ। हमारे ब्रजवासियों के लिए मैं सेवा जो कर रही हूँ, they are happy with that. मैं जब आपके घर में आई हेमा जी, तो मुझे हर जगह कान्हा जी की झलक दिख रही है। यहाँ पर कान्हा है, यहाँ पर गाय के साथ बछड़ा। हाँ, ये पेंटिंग जो मैंने देखी, जगह जगह मुझे यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की एक झलक दिख रही है। स्वाभाविक है। वृंदावन में है और कान्हा का फोटो नहीं होगा, छवि नहीं होगी तो और किसका होगा। आपको लगता है कि कान्हा जी का ये आशीर्वाद है हेमा जी कि आप 2 बार जीती हैं, लोगों ने आपको इतना प्यार दिया है और अब तीसरी बार भी लोग सोच रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमा मालिनी फिर से जीत कर आ रही। देखिए, ये जो कान्हा है ना, इज the smartest God and most easily available God, I will say. If you have faith in him, उनमें अगर भरोसा है, अगर आप दिल से चाहेंगे कुछ भी, वो जरूर हेल्प करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं नृत्य करूं। मेरा जितना भी डांस बैलेज है इनके ऊपर है। यशोदा कृष्ण हो, राधा कृष्ण, राधा रास बिहारी, द्रौपदी, ऐसा बहुत सारे बैलेंस मैं करती हूँ इनके ऊपर आधारित, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं करूँ। ऐसा बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत बेस्ट डांसर्स आर देयर, बट दे आर डांसिंग, ऑफ कोर्स दे आर, बट दे आर नॉट डेडिकेटिंग दैट डांस फॉर ए कॉज। लाइक भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाओं को बनाती जा रही हूँ मैं तो। एंड देन आई रिक्वेस्ट हिम टू गिव मी मोर आइडियाज, तो आइडिया देते हैं एंड ही वांट्स मी टू डांस and propagate about him through me, which ये बहुत बड़ी एक आशीर्वाद है उनका आपके लिए। बिल्कुल। तो वो चाहते हैं, तो जब तक वो चाहेंगे वो मैं करती रहूंगी। ऐसे ही तो उन्होंने यही सोचा होगा कि इसको सांसद भी बनाओ ताकि यहाँ मेरा वृंदावन को तो सफाई साफ सुथरा सब ठीक हो जाए। तो आपका थर्ड टाइम मैं यहाँ हूँ। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है कि आप भगवान से भी सीधे बात कर रही हैं, आप जनता से भी सीधे बात कर रही हैं। तो वो एक कनेक्ट जो है वो आपने इस्टेब्लिश कर दिया है भगवान और जनता के बीच का। आप सीधे भी बात कर रही हैं और लोगों से भी संवाद कर रही हैं। लोग जो चाहते हैं, मतलब यहाँ के वृंदावन है, इसे लीला स्थली है भगवान का। उन्होंने जगह जगह पे, हर जगह पे उन्होंने कुछ न कुछ लीलाएं रची हैं। तो वो सब जगह पूरा 84 कोस परिक्रमा जब करने जाएंगे ना, दैट इज, उसके लिए जो लोग कहाँ से आते हैं। सो एवरीवेयर देयर इज ब्यूटीफुल प्लेसेस जो लीलाएं रची। एक वंशी वट करके है, वहाँ पे उन्होंने सीखा है वंशी बजाना, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस with so many peacocks all around, and वहाँ का ट्री आप देखेंगे तो लगेगा सारे गोपियाँ they are all झुके हुए हैं। एक भी ट्री ऐसा लंबा नहीं होगा, सब झुके वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री, और बहुत साल पुराना ट्री है वो सब। और कुछ ट्री में से अगर आप सुनेंगे ना, उसमें से तबला, कुछ म्यूजिकल नोट्स सब सुनाई देते हैं। इट इज वेरी ब्यूटीफुल इट इज। Then there is one called Bandir one. वहाँ पे सुना है राधा और कृष्ण का ब्रह्मा जी ने शादी रचाया। ऐसा एक जगह है। ऐसे so many places are there जिसको देखने के लिए, जिसको स्मरण करने के लिए लोग कहाँ से आते हैं। तो उसको हमें
इतने सालों में किसी ने सोचा भी नहीं, ऐसा गंदा करके रखा है, उसके साथ ही घर भी बना लिया। तो हम लोग कहते हैं कि यही स्थान है, उन्होंने भगवान लगे वो। आप जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी 400 पार कर रही है, वो टारगेट अचीव कर पाएगी, या फिर ये एक नारा है क्योंकि एक जीत का नारा है? ये नारा तो होना चाहिए दैट इंस्पायर्स ऑल द कार्यकर्ता एंड द जनता जो मोदी जी से प्रभावित है, उनको एक जोश भी चाहिए ना। तो 400 पार ये बोला, यस, एंड देन दे विल टेल अदर्स आल्सो, इट इज इम्पोर्टेंट। बट एट द सेम टाइम मोदी जी ने इतना कुछ किया है देश के लिए, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। मैं इतने अच्छी चीजें जो देश को इतना आगे लेकर गया है, इतना विकास किया है, तो विकसित भारत हो रहा है। अभी और टाइम लगेगा, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसके लिए पूरा उन्होंने फाउंडेशन लगाते लगाते यहाँ तक पहुंचे हैं, जस्ट इन 10 years टाइम। सो मैं भी सौभाग्य है मेरा कि उसी 10 साल में यहाँ पे मथुरा का विकास मैं कर रही हूँ, जितना हो सके। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी होता है, कभी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैंने किया। आपको लगता है कि भारत के अभी तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी? डेफिनेटली ही इज द बेस्ट। पूरा विश्व भी ये मानता है। विश्व में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग यहाँ तक देखा कि पाँव भी छूते हैं। आई मीन, एंड ही वॉक्स इन फ्रंट एंड अदर लीडर्स आर वॉकिंग बिहाइंड हिम। ये दृश्य कभी देखा आपने? नहीं देखा। सही बात। आप हिमा जी एक बात बताइए कि इस बार कितना मार्जिन आप देख रही हैं जीत का? तीसरा आपका ये चुनाव होगा, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जीत का मार्जिन आपके लिए क्या है इस बार? अपने लिए पहले से ज्यादा आपने लक्ष्य रखा है? हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं 5, 6, 7 तक जाए, 7 तक दे रहे। 7 लाख 7 लाख वोट का मार्जिन आप कह रही हैं? ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ। आगे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आई विल सेलिब्रेट इट। बिल्कुल, हमें जरूर बुलाइएगा उस सेलिब्रेशन में। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी बड़ी खूबसूरत कुछ तस्वीरें पीछे भी लगी हुई हैं धर्म जी के साथ, और वो बड़ी अच्छी हैं। हाँ। मैं जब आई आपके यहाँ तो मैं ये देख रही थी, तो जब आप पहली बार लड़ी और अब आप तीसरी बार लड़ रही हैं, तो धर्म जी क्या कहते हैं? उन्हें लग रहा था कि आप इतना लंबा एक राजनीतिक करियर जी लेंगी इस तरह? नहीं, उनको मालूम नहीं था। अच्छा। ही नोज में एज अभिनेत्री हूँ, एक अच्छी डांसर हूँ, नृत्य कला मेरे साथ है। बट उन्होंने डेफिनेटली ये नहीं सोचा कि मथुरा में मैं ऐसे बस जाऊंगी इतने साल। ही इज वेरी हैप्पी अबाउट माई वर्क। जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे बहुत ही खुश होते हैं, एंड वेरी जेन्युइनली मैं करती हूँ, विद पूरा डेडिकेशन के साथ। वो सब जानते हैं। तब कोई भी कुछ भी गलत कुछ बोल दिया तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। आपने ये बात बोली तो उससे मैं उस बात पर आती हूँ कि किस तरह से जो रणदीप सुरजेवाला का एक कमेंट आया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का कंगना पर भी कमेंट आया था, और आप तो इतनी एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं देश की। मुझे लगता है नेत्री से पहले आप एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो लोगों के दिलों में बसती हैं। इस तरह का जो अभद्र टिप्पणियां आती हैं, ये आपको लगता है राजनीति में महिलाओं पर जबरदस्ती इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करके उन्हें रोकने की कोशिश होती है? नहीं, वो आई थिंक इट्स अ फ्रस्ट्रेशन। उनको वो कुछ हासिल नहीं कर सक रहे हैं तो कुछ ना कुछ किसी को भी अटैक करो। अटैक करने से उनका कुछ दिल भर जाता है। बट ये अच्छा नहीं है एक महिलाओं के ऊपर ऐसा कुछ भी बोलना। बट इसका जवाब तो योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया था अभी हाल ही में, बिल्कुल हमारे मीटिंग में, और वेरी ब्यूटीफुल आंसर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति पर हमला है। तो मुझे लगा कि उस दिन सबसे पहला जो रिएक्शन एक था वो योगी आदित्यनाथ का आया था इस हमले पर। तो योगी आदित्यनाथ इस बार यूपी में 80 सीटों का टारगेट रख रहे हैं बीजेपी के लिए। आप योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप को कैसे देखते हैं यूपी के लिए? ब्यूटीफुल। आज तक कभी ऐसा नहीं था। These are the two leaders who have done wonders for the country. ये उत्तर प्रदेश जिधर कोई आना नहीं चाहता था, इतना घबराते थे। मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो हमारे घर में भी धर्म जी सब, ओहो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, वेरी वरीड। बट जब से योगी जी आ गए हैं, पूरा कंप्लीटली चेंज, ही हैज चेंज द होल लुक ऑफ उत्तर प्रदेश। इतना लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आर रेडी टू कम नाउ, एंड फर्स्ट दे आर वेरी स्कैर्ड टू कम। उन्होंने बोला कि मैं भी पूछती थी आप आइए ना हमारे मथुरा में कुछ कीजिए, तो वो कहते
आपके उत्तर प्रदेश में नहीं, like that they used to answer. Now today they are ready to come. So it's a very big thing. What a change he has brought. तो आपको लग रहा है ये बड़ा बदलाव एक यूपी में हुआ है? बहुत बड़ा बदलाव। और जो बहुत अच्छी चीज है उसे विपक्ष के लोगों को भी समझना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। उनको ऐसा नहीं कि उन्होंने ये किया हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ना। अप्रिशिएशन तो यहाँ नहीं होता है, सब गाली देते रहते हैं, है ना। ये आपको ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप काम कर रही हैं मथुरा के लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम की सराहना, क्योंकि मैं जब आपके साथ आज काम का सराहना सब करेंगे, विपक्ष के लोग भी करेंगे, क्योंकि उनको भी दिखता है, वो लोग भी तो यहाँ रहते हैं। और आज हम आपकी जनसभाओं में भी जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि आज हेमा मालिनी मथुरा के लिए किस तरह से एक पर्याय बन चुकी हैं, वो तस्वीर आज हम अपनी जनता को भी दिखाएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर पूछूंगी हेमा जी, जो फिल्मी दुनिया होती है और जो राजनीति की दुनिया होती है बहुत अलग होती हैं दोनों। अब आपको लगता है कि आप इस राजनीति की दुनिया में पूरी तरह से फिट बैठ गई हैं? मैं फिट यहाँ पे मथुरा में बैठ गई हूँ। हाँ। बाकी इफ यू सेंड मी समवेयर एल्स आई डोंट थिंक आई कैन। अच्छा, आप मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगी? मथुरा में ठीक है, आई हैव डन 10 years, हाँ. another 5 years is very much due for me to complete all the work what I have done. उसके बाद आगे जो भी आएगा, जो भी मैंने काम किया है उसको आगे लेके जाएं, उसको रोके नहीं। That's all I will say. हेमा जी, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सफर आपका रहा है और आने वाले समय में भी एक चुनाव आपके सामने। इस बार तो जयंत चौधरी, जिनको आपने पिछली बार हराया था, आपके साथ आ गए हैं। तो अब क्या यहाँ मथुरा में हम सभा भी देखेंगे साथ में? हमारे बड़े लीडर्स का वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है जो उनको लेकर आए हैं, विच इज वेरी वेलकम, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज विद अस। इन बिटवीन ही वेंट अवे, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। अभी हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमेशा एनडीए में रहें। दैट इज हमारी प्रार्थना यही है। चलिए, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और मुझे लगता है कि ये जो एक चिन्ह है जो मथुरा को एक तरह से उसको समाता है। सुंदर एक कलाकार है यहाँ पे, वो बनाते हैं। अच्छा, राजेंद्र जी करके हैं जी, वो ये गाय सब बनाते हैं। मैं जब भी फॉरेन कंट्री भी जाती हूँ तो मैं इसका छोटा साइज का लेके जाती हूँ, गिफ्ट देती हूँ मैं। अच्छा, बहुत खुश हो जाते हैं लोग। सच ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो रियल। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है। और मैंने कहा कि आपके घर में ये खाना देखिए, ये भी मुझे यहाँ के इस्कॉन डिवोटी ने बहुत साल पहले गिफ्ट दिया था। अच्छा। एंड आई यूज्ड टू कैरी दिस फॉर माय मीरा डांस बैले जब करती। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है वो। ये मूर्ति हमेशा साथ में आता था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो कभी शो में ना इधर उधर गिर जाता था, उनका हाथ थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया था, उसका रिपेयर कराया। लेकिन अभी मैं आजकल जो मीरा में दूसरा कान्हा ऐसे गोद में लेके, ये बहुत मुझे लगता है ये तस्वीर इतनी अच्छी लग रही है आपकी कान्हा के साथ कि मुझे फ्रेम से हट जाना चाहिए। सेम आर्टिस्ट, उन्होंने इसका पूरा पेंटिंग भी कराया। उनकी शक्ल देखिए कितना सुंदर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है हिमा जी कि जिस सुंदरता के साथ आप काम कर रही हैं मथुरा के लिए और जिस सुंदरता के साथ आप प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं, वो आशीर्वाद आपके साथ यूं ही बना रहेगा। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए। यहाँ के साधु संत भी बहुत ही खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी विथ मी। दे आर ऑलवेज सेइंग आप हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई गिव लॉट ऑफ सम्मान टू ऑल द संत लोगों को। आपके यहाँ घर में मैंने राम मंदिर भी देखा, प्रभु श्री राम की मूर्ति भी देखी। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी, कई पार्टियां गई नहीं, कहा कि ये मंदिर अधूरा है, हम नहीं जाएंगे। आप इसे कैसे देखते हैं? आप क्योंकि खुद इतनी बनाया तो सही, उन्होंने बनाने में तो कोई सोचा भी नहीं था कि राम मंदिर भी बन सकता है। आगे बनने के बाद अभी ये क्रिटिसाइज क्या करना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम नहीं जाएंगे। जो लकी है जो वही जा सकते हैं। सही बात, जिन पर आशीर्वाद है। नहीं है वो अंदर घुस ही नहीं सकते। ये तस्वीर हिमा जी अलग से ही नजर आती है आपके घर में। इस तस्वीर से कुछ खास जुड़ा है? दुर्गा का है, दुर्गा डांस बैले करती हूँ जी। तो ये दिस पर्टिकुलर पिक्चर जो है स्टेज पे परफॉर्म करने के समय लिया, पोस्ट नहीं किया। अच्छा। आई एम परफॉर्मिंग एंड सी द पावर ऑफ the whole thing on the face, not only mine but all the other girls जो नव दुर्गा बनी हुई है, all the girls मेरा जो डांस ट्रूप के हैं, so effective, it's very powerful picture this is। मुझे लगता है नवरात्र में तो इस तस्वीर की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है।
बिल्कुल। तो वैसे मेरा डांस बैले जो करती हूँ मैं दुर्गा के ऊपर, महालक्ष्मी जी, ये ऑल आर वेरी वेरी पॉपुलर ऑल ओवर। अच्छा, आपने जो मीराबाई को लेकर एक खास आयोजन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री भी आए थे, योगी आदित्यनाथ भी आए थे, और उस समय आप स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। आपकी हर परफॉर्मेंस उम्दा होती है हेमा जी, लेकिन वो परफॉर्मेंस, क्या उसमें थोड़ी नर्वसनेस थी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बैठकर देख रहे थे? नहीं, वो उन्होंने कहा था कि शायद जो सिक्योरिटी कह रहे थे कि 10 मिनट के लिए बैठेंगे। अच्छा, तो मैंने सोचा 10 मिनट के बैठेंगे फिर चले जाएंगे, ठीक। बट वो तो पूरा प्रोग्राम इंक्लूडिंग इंटरवल ही वाज देयर, सो इट वाज वेरी लिटिल टेंशन था मुझे कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। नहीं, वो बहुत अच्छा भी था और सब कुछ ठीक भी हुआ, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी इसलिए मैंने वो पूछा। बहुत खूबसूरती से बात रखी हिमा जी। मैं बस यही चाहूंगी कि आज हम आगे भी हिमा जी के साथ प्रचार में चलेंगे, देखेंगे कि यहाँ की जनता क्या कह रही है, और हेमा जी लोगों के बीच कितनी लोकप्रिय हैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।